गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज़ की, ठीक है, बात। ठीक, ये कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं? 4। एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन्स के लिए होते हैं। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट के काम आते हैं, और आपके मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स के काम आएंगे। ठीक, और एक्सटेबिलिटी दिखाएंगे एंड कॉन्टैक्टिलिटी दिखाएंगे, मूवमेंट करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। ठीक है, न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, और एक्सटेबिलिटी दिखाएंगे एंड कंडक्टिविटी दिखाएंगे। ठीक, अब ज़्यादातर ठीक टाइप ऑफ टिश्यूज़ की बात हो गई। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ज़्यादातर कैसे होंगे आपके, या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, हमने पहले बताया था। यूनी मतलब एक सेल वाले जितने भी होंगे, सिंगल सेलेड। ठीक है, उनको हम असेलुलर भी बोलते हैं। वैन आ सेल सिंगल सेल एक्ट लाइक एन इंडिविजुअल, यानी कि सिंगल सेल जो कैसे एक्ट करेगा, इंडिविजुअल की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे CO2 और O2, यानी कि रेस्पिरेशन के काम आएगा, एक्सक्रीशन काम आएगा, डाइजेशन के काम आएगा। ठीक है, फूड, अमोनिया, यानी कि सारे काम खुद सिंगल सेल ऐसा करेगा, सारे कामों खुद करेगा ये सिंगल सेल जो होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर वो होते हैं मोर देन वन सेल, यानी एक सेल से ज़्यादा जो होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल का ग्रुप जो होगा मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा, वो मल्टी सेलुलर होंगे आपके। ठीक, अब आते हैं हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है, आफ्टर कटिंग, इसको काटने के बाद एंटीरियर साइड से, कैसे एंटीरियर साइड, देखो इस तरीके से, ये हाइड्रा। ठीक, ये हाइड्रा, इसको कट के एंटीरियर साइड से कट किया तो कैसा था, 9 हेडेड ड्रैगन की तरह। ठीक है, तो इसलिए इसे हाइड्रा बोल लिया। ठीक, अब ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि जो ग्रुप होता है अलग अलग सेल्स का, वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस। ये सेल जो हैं थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। दिस सेल्स कैन बी मैनी थाउजेंड्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब आपके ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। ठीक है, माउथ, बकल कैविटी, फारिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंस्टाइन। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे आपको इन सब के अंदर। ठीक, नहीं डिफरेंट टिश्यूज़ मतलब देखो जैसे ये है। ठीक, इसमें देखो आपको क्या देखने को मिला, सबसे नीचे देखो ये क्या आपकी ब्लड सप्लाई हो रही है। ठीक है, उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज़ है, उसके ऊपर ये वाली, ये जो है ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ठीक, अब ये आपके मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। ठीक, उसके नीचे न्यूरल टिश्यूज़ हैं, ये न्यूरल टिश्यूज़ हैं आपके। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट उसके बाद टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। टिश्यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि जो ग्रुप होता है एक जैसे सेल का, सिमिलर सेल्स का, विद सम या फिर मोर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या तो कुछ होंगे या मोर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ में जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ कहलाते हैं आपके। ठीक है, जैसे ये देखो इधर। ठीक है, ये क्या ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये सर्किल से जो आपके क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, एक इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेस सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक, यानी कि फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ये आपका फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है फ्लूइड से। ठीक है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अब टाइप ऑफ टिश्यूज़ के टाइप्स होते कितने थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, यही थे ना। ठीक, अब इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, ये हमने बता दिया 4 टाइप्स से ये आपके डिवाइडेड है, मतलब ये इसके टिश्यूज़ के टाइप हैं। ठीक, अब एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की हमने। ठीक है, तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू देख लेते हैं। एपी मतलब अपॉन, थीलियल मतलब ग्रो, यानी कि ऊपर ग्रो करने वाले सेल जो होंगे, टिश्यूज़ होंगे। ठीक है, वो कौन से होंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब
इसका प्लूरल जो होगा एपिथीलिया होगा नेम, ठीक है। ये सिंगुलर में एपिथीलिया होता है, एपिथीलियल, ठीक है, सिंगुलर में। प्लूरल में जो होगा एपिथीलिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एपिथीलियल टिश्यू जो होते हैं फाउंड एदर इन द कवरिंग, ठीक है, यानी कि ये जो पाए जाते हैं आपके एदर कवरिंग में पाए जाएंगे, यानी कि जैसे स्किन को कवर जो करते हैं, ठीक है, वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। लाइनिंग ऑफ होलो विसरल ऑर्गन, यानी कि इंटरनल जितने भी ऑर्गन होते हैं विसरल ऑर्गन होलो, ठीक है, उनकी लाइनिंग में मिलेंगे, ठीक। ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, यानी कि जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, ठीक है। और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर बहुत छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सेल्स आर विथ फ्री सरफेस, ये सेल्स होते हैं फ्री सरफेस के साथ में होते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, इसके अंदर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसमें नर्व सप्लाई देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट किसके अंदर, एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। सेल आर एपिथेलिया रेस्ट अपॉन आ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिथेलियल सेल जो होती है, ठीक है, उसके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे हम एपिथेलिया रेस्ट अपॉन आ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, यानी सेल जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं बाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन से, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ भी आपके 2 टाइप्स के होंगे, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2, ठीक। कौन कौन से, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल में क्या होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, यानी कि इस तरीके से देखो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर है ना आपकी, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, जो बेसमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सिंगल लेयर देखने को मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, ठीक है। और यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेलेड होती हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो होते हैं मेनली प्रोटेक्शन के काम आती हैं, किसके काम आती हैं, कंपाउंड जो होती हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज होंगे मेनली प्रोटेक्शन के काम आएंगे। तो ये आपका देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बहुत सारी लेयर लगी हुई हैं, ठीक है। ये आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स होने टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलेंगे, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही।